नमस्कार दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में जीएसटी के बारे में बताया था। उसी जीएसटी के बारे में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी क्या होता है। जैसा कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मैं 100 रुपये में ख़रीद रहा हूँ और उस पर जीएसटी है 10% या 12%, तो अगर 10% जीएसटी मैं उस पर पे करूँगा तो मुझे वो प्रोडक्ट पड़ जाएगा 110 रुपये में। और अगर उस प्रोडक्ट को मैं ख़रीदने के बाद फिर से सेल करना चाह रहा हूँ और मैं सेल करूँगा तो मैं खुद का प्रॉफिट रख के सेल करूँगा, तो 110 रुपये में मुझे वो प्रोडक्ट पड़ा है तो मैं उसको मान लीजिए 150 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ और उसका 10% फिर से जीएसटी देगा जो ख़रीदेगा, तो उसको प्रोडक्ट पड़ जाएगा 165 रुपये में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट पे जो 10% जीएसटी पहले दिया गया था 10 रुपये गवर्नमेंट को चला गया, तो क्या फिर 150 रुपये में जो खरीदेगा तो 15 रुपये फिर से गवर्नमेंट को चला जाएगा। लोगों को ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और 10% जीएसटी आप दे रहे हैं, मतलब 10 रुपये आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, तो जब अगली बार वो प्रोडक्ट बिकेगा उस पर 10% जीएसटी लगने के बाद वो 15 रुपये उसका टैक्स आता है, जीएसटी आता है। तो आपको 15 रुपये पूरे गवर्नमेंट को नहीं पे करने हैं, उसमें से आप अपना जो पिछला टैक्स पे कर चुके हैं 10 रुपये उसको माइनस कर देंगे, तो बचा कितना 5 रुपये। ये 5 रुपये आपको अगेन उस प्रोडक्ट पे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपको कितना अभी पे करना पड़ा, 10 रुपये पहले से पे कर चुके हैं और 5 रुपये अभी पे किए, तो टोटल आपको टैक्स कितना पे करना पड़ा 15 रुपये। तो पहली बार जो आप टैक्स पे किए उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं और दूसरी बार जो आप लोग अभी 5 रुपये पे किए हैं उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। और एक ही प्रोडक्ट पे बार बार अगर जीएसटी लगता है तो उससे पहले उस प्रोडक्ट पे जो जीएसटी पे किया जा चुका है उसको माइनस करने के बाद ही अगला जीएसटी दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स पे जीएसटी अलग अलग लगाई गई है। जीएसटी 0 से लेकर मैक्सिमम 28% तक लगाई जा सकती है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनको जीएसटी के बाहर रखा गया है, जैसे पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिक, ये सब जीएसटी के बाहर रखी गई हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगाकर वसूला जाता है, इसलिए आपको पेट्रोल हर स्टेट में अलग अलग रेंज का मिल सकता है और इलेक्ट्रिक भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेंज का आपको इलेक्ट्रिक मिलता है। जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगती है वो प्रोडक्ट आपको पूरे देश में एक ही रेंज पे मिलेंगे। स्टेट वाइज इनका रेंज चेंज नहीं होता है, इनकी प्राइस हर स्टेट में सेम रहेगी। लेकिन जो प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर हैं उनका रेट या उनकी प्राइस चेंज हो सकती है स्टेट बाय स्टेट। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।